का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सम्मान का अकेले हकदार नहीं हूँ, इसमें मेरे मम्मी पापा, गांव के सभी गुरुजन जो परिजन हैं, सीनियर पर्सन है, वो सभी इसके जिम्मेदार हैं। ग्राम सभा के वो सभी व्यक्ति, शिक्षकगण, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हर तरह से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरत होता है कि पैसे की, जिसमें हमारी मम्मी जी ने मनरेगा में काम करके, पिता ने मजदूरी करके हमको कहीं से पैसे की कमी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन साथ ही साथ मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिपरा ब्रिजलाल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे हमारे क्लास टीचर रहे हैं राजकुमार गुरुजी, रामचंद्र गुरुजी, जिन्होंने समय समय पर मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है। मेरी दिशा कुछ और ही थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि साइंटिस्ट क्या होते हैं, या ऐसा सोचना ही मतलब ये बहुत भारी विषय है। जितना सोचने में आपको कठिन लगता होगा, उससे ज़्यादा मेरे लिए था जब मैं एज ए विद्यार्थी था। लेकिन उस समय की शिक्षा दिशा को बदलने के लिए जो हमारे क्लास टीचर हैं, उन लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और पैसे की कमी को कभी पिताजी ने हमारे महसूस नहीं करने दिया। आज उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए आज यहाँ से दूर विदेश में जाकर के वो काम कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन सभी व्यक्तियों का जो हमारे ग्राम सभा के हैं, और उन सभी व्यक्तियों का, हमारे मित्रगण का, जो हमारे ग्राम सभा और आसपास क्षेत्र के हैं, जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर हमें कभी भी पैसे की कमी को महसूस नहीं होने दिया। हर एक तरीके से उधार देकर किसी भी तरीके से हमारी मदद करते रहे हैं। वो सभी इस सम्मान के हकदार हैं। असली रूप से वही सारे लोग इसके हकदार हैं मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सिर्फ पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलती है, उसके साथ में परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जो कभी भी आपको पीछे हटने से रोकते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। बहुत बार मन करता है कि अब पढ़ाई बहुत कर चुके, नौकरी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, अब छोड़ दें, कुछ और कर लें। लेकिन उस समय परिवार जब आपके साथ खड़ा होता है तो आप पीछे हटने से रोकते हैं खुद को। आप ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ परिवार खड़ा है, अभी हम कुछ और समय तक मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी पढ़ाई यहाँ से लगातार चलती रही। और जब मैं यहाँ से घर से बाहर निकल के गया था, 2012 में मैं यहाँ से निकला और पॉलिटेक्निक करने गया था। गाज़ियाबाद से मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गाज़ियाबाद से मैंने पॉलिटेक्निक किया। तो उस समय मैं हाई स्कूल में था। यहाँ से जाने के बाद में मैं बहुत छोटा था, इतनी समझ नहीं थी शहर में कैसे रहना है, पैसों की क्या कमी है, कैसे महसूस करना है। लेकिन घर से जाने के बाद में अचानक से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक एक रुपये को हम कैलकुलेट करना सीख जाते हैं, रुपये कैसे खर्च करने हैं, घर में कैसे पैसे आ रहे हैं। ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम उतने समझदार नहीं होते, लेकिन समझदार ज़बरदस्ती बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, घर वालों को निराश नहीं करना है। तो इस तरीके से वहाँ से जर्नी शुरू होती है। और जब हमने अपना एजुकेशन किया, डिप्लोमा किया, उसके बाद हमने बीटेक किया, और उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते रहे। बहुत सारे तरीके के हमने फॉर्म दिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार एग्ज़ाम लिखा और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया हूँ। मैंने 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम लिखे होंगे जिसमें मैं असफल रहा हूँ। लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना है। ये घर वाले हमसे कहते रहे कि बेटा 1-2 बार अभी और ट्राई कर लो, अभी कुछ समय निकला नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, जितना आपने मेहनत किया थोड़ा और मेहनत करते रहिए। तो हम लगे रहे। हमने साइंटिस्ट के लिए फॉर्म भरा, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। पर इसका पेपर पहले ऑफलाइन हुआ करता था, साउथ में होता था, तो तमिलनाडु, चेन्नई जाना पड़ता था। आने जाने का खर्चे में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चे होते थे। तो इस डर की वजह से मैं वहाँ पे पेपर देने नहीं गया। मैंने 3 बार फॉर्म भरा, 2 बार पेपर ऑफलाइन था, तो मैं कभी पेपर देने नहीं गया, क्योंकि पेपर वहाँ होता था। 7 हज़ार रुपये खर्च थे, तो रुपए खर्च करने की वजह से मैं वहाँ पे जाता नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पेपर ऑनलाइन हुआ और लखनऊ में पेपर देना था, तो मैंने पहली बार से का एग्ज़ाम लिखा और पहली बार में ही मैं वहाँ पे सफल रहा। पर ये सफलता सिर्फ पहली बार से नहीं मिली, इससे पहले मैं बहुत एग्ज़ाम में असफल रहा हूँ। और लगातार मेहनत करते रहना यही एकमात्र रास्ता है कि आप वहीं से आप सफल हो सकते हैं। असफल होते रहिए लगातार, लेकिन बस आप अपनी हिम्मत मत हारिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा, जो भी परिजन है, गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, कि सबसे पहले आपका बच्चा कोई सपना देखे तो आपको एक